हेलो रविराज जी, एक मिनट में रुक जाइए। ये बोर्ड इधर है, बोर्ड इधर, बोर्ड इधर है, आओ इधर। ये भाई, अरे उधर 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 क्या कर रहे हैं? मोबाइल पीछे करो ना भाई। काका जी पीछे जाओ ना। अरे कहाँ पीछे जाओ? कितना जगह देखो। रविराज यहाँ पे मैम, यहाँ देखिए मोबाइल। रविंद्र जी, यहाँ पे ले लेंगे। पैर कट रहा था आगे, आपके पैर कट। मैडम आगे आइए, पैर कट रहा है। यहाँ देखिए रविंद्र जी, यहाँ पे मैम, यहाँ देखिए मैम, लुक हियर मैम। रविंद्र जी, थैंक यू मैडम। मैम यो मैम, यस मैम, लुक हियर मैम। अरे पीछे आ रहा था फुल लेंथ मिले ना मैडम। पीछे आइए ना, पीछे आना पड़ेगा। तो पीछे आओ ना, हम लोग पीछे भाई, पीछे आना थोड़ा, पीछे आइए। हाँ रवीना जी यहाँ पे मैम, लुक हियर मैडम। अरे बात करो। Okay, thank you everybody for coming here. हम लोग आज इसीलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि आप लोग सेटल हो गए। धन्यवाद। सो काजीरंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोसरस की तादाद पहले बहुत कम थी, अब थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन और बेहतर करने की ज़रूरत है। इसीलिए एक अल्ट्रा रन ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर हम अल्ट्रा रन की बात करें तो आपने मैराथन सुना होगा। मैराथन करीबन 42 किलोमीटर का रन होता है। मैराथन से 42 किलोमीटर से थोड़ा भी ज़्यादा हो तो उसको हम अल्ट्रा रन कहते हैं। तो ये जो रन है ये 52 किलोमीटर का रन है। इसके अलावा एक 26 किलोमीटर का एक रन है, एक 14 किलोमीटर का रन है और एक 5 किलोमीटर का है। तो ये इसको अनवाइंस काजीरंगा अल्ट्रा रन नाम दिया गया है और ये इसीलिए है क्योंकि राइनो कंजर्वेशन हो। इसको जो बेसिकली मेन ऑर्गेनाइजर जो हैं वो निशिकांत दास हैं, जो अनवाइंस करके एक ट्रैवल डेस्टिनेशन चलाते हैं जो केवल नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर। आपने कभी सुना है 7 सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया? जो बेसिकली मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, त्रिपुरा, and there's one more, Meghalaya, and the brother is Sikkim. Okay. Yeah, that's the brother. The 7 sisters and the brother. 7 sisters and a brother. That's how they refer that region. तो ये नॉर्थ ईस्ट है। मतलब हमारे जैसे अभी हाल ही में एक फिल्म में भी मेंशन किया गया था कि लोगों को स्टेट्स क्या उनके कैपिटल्स के बीच में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए इसके बारे में हमारे देश के बारे में हमारे देशवासियों को ज्ञान देने के लिए अनवाइंस चलाया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है जो चलता है। और प्राइमरली अगर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। नागालैंड में एक बॉर्डर पे एक बंदे रहते हैं, वो उस विलेज के, उस कबीले के चीफ हैं। उनका जो घर जहाँ पड़ता है वो अगर रात को सो जाए इंडिया में और करवट लें तो अगले दिन वो म्यांमार में उठेंगे। So these are the kind of locations that the agency which is backing this run is doing. So Nishikant Das is the person who had set up this agency. And Nishi, मैं आपसे पहले शुरू करता हूँ कि
why did you want to do an ultra run? आपने ultra run करने की क्यों सोची? Rather than do anything else, because नॉर्थ ईस्ट एक तो सबसे पहले तो अनवाइंस, अगर आपको मैं उसका मतलब समझा दूं, बीइंग पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, संस्कृत शब्द है अनवाइंस, है ना, अन और वाइंस। तो आपने क्यों एक अल्ट्रा रन बनाने की सोची इसके बारे में? So Unwind is dedicated to Northeast, right? Our objective was to promote this part of the region, which I think 99% of Indians are not aware of. They have all kinds of perceptions, and some of them are very obsolete. So our endeavor was to present the right picture of Northeast India, and Kaziranga is like a face of Northeast, right? It is home to the rare one-horned rhinoceros. तो हमने कहा यहाँ पे एक ऐसा पार्टिसिपेटिव इवेंट करेंगे जहाँ पर it is very environmental friendly, and it will have enthusiasts, the wildlife enthusiasts, the photography enthusiasts, and of course the running enthusiasts. अल्ट्रा रन हमने इसलिए किया बिकॉज लोग इतनी दूर जाते हैं तो सिर्फ एक 10 किलोमीटर का या 15 किलोमीटर का रन करके आएंगे, ये उनके लिए बड़ा एक्साइटिंग शायद प्रोपोजिशन ना हो, विच इज़ वाई वी डिड एन अल्ट्रा रन. वी गेटिंग अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फॉर इट, एंड आई रियली थैंक रवीना जी टू stand up for this cause. This cause is, so there are two themes, there are two objectives of this run. One is of course to promote Northeast India, take this opportunity to showcase that region, and second is to sensitize people on the conservation of rhinos. So rhinos, एक ज़माने में the numbers had plummeted big time, and then in the last 15-20 years this animal, this glorious beast has been faced with tremendous amount of poaching. अब ये जो है ये initiative the local authorities का, that has started taking shape और numbers अब धीरे धीरे stabilize हो रहे हैं. हम ये रन के जरिए हम उनको अपनी solidarity express करना चाहते हैं, and we want to contribute to the conservation. So what we've announced is that this is the first edition, this is the first ultra run in Assam. So what we are saying is that any funds that we collect over the expenses of the run will be contributed and dedicated to the conservation authorities, rhino conservation authorities. So निशिकांत को आपने सुना, निशिकांत एक बैंकर थे, 20 साल बैंकर थे, और उसके बाद बैंकर ट्रैवल करने लगे नॉर्थ ईस्ट में, और तब उन्होंने डिसाइड किया कि यार नॉर्थ ईस्ट को लोगों तक पहुंचानी है. तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद दी है. जैसे हमको सपोर्ट मिला है बंधन बैंक से. बंधन बैंक एक नया बैंक है, इट्स अ वेरी यंग बैंक, बट स्टिल इट हैज़ गॉट अ पैन इंडिया प्रेजेंस. आजकल पैन इंडिया शब्द आपने बहुत सुना, पैन इंडिया प्रेजेंस इन 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज with a network of over 5,640 outlets catering to more than 2.69 crore customers. So they are basically presenting this event for us. They are helping us do this event. And I don't think I can see Ritesh Mehta from the bank. वो भी पत्रकार थे हमारे और आपके जैसे पहले जी बिजनेस में काम करते थे. And later he worked with State Bank, GMR Infrastructure, Yes Bank, and currently he is the Vice President and Head of the Corporate Communications at Bandhan Bank. Ritesh, can we see you somewhere? Well done, Ritesh. Well done. Chali. Yeah, can you just come a little आगे? So we also have HDFC Ergo, which is a general insurance company. They have also come on board. It's basically the primary insurance entity of Munich Re Group of Germany, and they've also helped us support the event in a very, very big way. We have they are the wellness partner for the event, and we have Shilpa Desai here from HDFC Ergo. Shilpa is the head of marketing for HDFC Ergo. Everyone. Hello. Thank you, Shilpa. She's also held leadership roles in marketing for ICICI, IDFC, Fullerton India Credit Company, and she's a engineer graduate and holds an MBA in marketing. So फिर भी उसके बावजूद भी आज के डेट में जो डिजिटल चल रहा है, तो शी इज परस्यूइंग अ PhD in digital marketing in Bombay. So we also have HDFC Life, who's also supporting us as the life insurance partner for this event. क्योंकि आप इतना दौड़ करोगे तो इंश्योरेंस तो बेस्ट पॉलिसी हो जाता है.
इनके अलावा हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन है, एम डोनर बोलते हैं, जो सारे 8 स्टेट्स का ख्याल रखते हैं, वो मिनिस्ट्री हमको सपोर्ट कर रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है, उसके अंदर इस इवेंट को फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी उन्होंने रिकग्नाइज किया है पहले ही साल में, जो काफ़ी बड़ी बात है। और वहाँ पर एक लोकल काजीरंगा में ही एक होटल बोरगोस करके है, जो सबसे बड़ा वहाँ का रिजॉर्ट है, जो हमको हमारा लोकेशन और सब स्पॉन्सर कर रहा है। So they are the venue partner actually for the Unwinds Kaziranga Run 2023. So now ये जो लेडी यहाँ बैठी हैं, इनको मैं करीबन 30 साल से जानता हूँ। जब पत्थर के फूल के लिए शूट कर रही थी तो पहली बार मैं इनसे मिला था। She's always been passionate about animals, social causes. This is possibly the 3rd or the 4th conference that she's coming for me for a social cause. तो आप सोच के देखिए तो कितने social causes से जुड़ी हैं। तो ये बताइए, एक शहर की लड़की अरण्य का रक्षक कैसे बन गई? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैं देखती हूँ और जहाँ तक हम सभी देख रहे हैं कि आजकल बहुत बात होती है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और हम सब इफ़ेक्ट्स देख ही रहे हैं जिस तरीके से हमारी क्लाइमेट बदलती जा रही है। हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात ना करें तो हम वर्ल्ड वाइड देखें तो डिज़ास्टर्स आर मल्टीप्लाइंग। एंड प्रश्न यही उठता है कि हम किस तरह की दुनिया अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, किस तरीके का प्लैनेट हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अगर हम खुद देखभाल नहीं कर सकते तो शायद हमें फ्यूचर जनरेशन या हमें आगे हमारे बच्चों की जो नस्ल है जो पैदा करने का फिर हक ही नहीं है, अगर हम उसकी भी देखभाल नहीं कर सकते जो हमारे पास है अभी। क्योंकि जो डिज़ास्टर्स उनके ऊपर टूट पड़ेंगे, हम तो शायद रहें ना रहें, लेकिन जो हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशन्स हैं, दे हैव अ लॉट टू रिपेयर। हम लोग ने जितना अब तक इस प्लैनेट को थोड़ा बहुत बर्बाद किया है, जो उनको रिपेयर वर्क करना है वो उनके लिए शायद बहुत ही भारी पड़ जाएगा। सो फॉर मी इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग पहले तो ये रियलाइज़ करें कि हमारे पास प्लैनेट बी नहीं है। 2-3 लोगों के पास होगा, एलन मस्क के पास होगा स्पेसशिप, किसी और के पास होगी स्पेसशिप, हम सब कहाँ जाएंगे भाई? तो प्लैनेट भी नहीं है इस समय, न हमने मून पे अभी तक उसको कॉलोनाइज किया है, वी हैव डन नथिंग। सो राइट नाउ द ओनली थिंग व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रूइंड दिस प्लैनेट दैट वी ऑलरेडी हैव। फ्लड्स, डिजास्टर्स, storms, typhoons, hurricanes, earthquakes, everything is sort of, yes, there is a bit of natural calamity also, but a lot of the disasters nowadays are man-made. Man-made ये नहीं कि हमने जाके वहाँ किया, लेकिन over the years जिस तरीके से हमने इस planet की देखभाल नहीं की है, जिस तरीके से चाहे डिफॉरेस्टेशन हो या पोचिंग हो या हैबिटेट लॉस हो, जो भी जिस तरीके से हमने किया है, पोल्यूशन, ओवर पोल्यूट। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा, आई डोंट नो वेदर दैट्स अ फैक्ट और नो, क्योंकि मैं तभी इंडिया में नहीं थी, कि मुंबई की हवा का जो इंडेक्स है वो दिल्ली से भी शायद बदतर हो गया था। वॉज इट ट्रू? इट हैड कम इन द न्यूज, जो आज तक कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारी एडवांटेज मुंबई की है कि हम कोस्टल रीजन में है, तो जो हवा आती है उससे हमारी हवा इनलैंड ज़्यादा, इट टेक्स ऑल द पोल्यूशन अवे, बट नाउ इवन दैट हैज स्टॉप्ड हैपनिंग। पहली बार से मुंबई की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि एयर क्वालिटी हमारी इतनी ख़राब है। तो हम क्या कर रहे हैं? आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, जिस तरीके से जो जितनी बर्थ रेट है, चाहे वो दिल्ली में हो और मुंबई में हो, ज़्यादातर बच्चे आजकल अस्थमेटिक पैदा होते हैं, जो पहले नहीं होता था। तो क्यों हम ये सब कर रहे हैं? सो मेरा मेन कॉज ये है टू क्रिएट अवेयरनेस कि हर प्राणी, हर पशु, हर झाड़ इस धरती पर एक रीजन के लिए बना था। सो द बेसिक थिंग वंस वी रियलाइज दैट, हम अपने आप में यहाँ हम और आप मिलकर शायद ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर सकते जितने पॉलिसी मेकर्स कर सकते हैं या जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इन आवर ओन वेज वी डेफिनेटली कैन मेक द डिफरेंस। और वही मेरी प्रार्थना रहती है सबके लिए, दैट ट्राई एंड मेक द डिफरेंस इन योर ओन लिटिल वेज। चाहे आप अपने घर में रिसाइकलिंग करें या आप अपने घर में झाड़ लगाएं। आप देखें अगर झाड़ मर रहे हैं तो यू नो जस्ट लिटिल वेज में वी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें जो करते हैं इसके लिए काम। सो दैट इज़ द वे दैट वी कैन हेल्प
for our future, our children's future and the coming generations. So I think for me that became very very important कि शायद अगर मैं थोड़ा भी डिफरेंस ला पाऊँ अपने आप से, मैं कोशिश करती हूँ, एंड दैट्स द रीजन आई थिंक दैट आई टेक दिस सो पैशनेटली ड्रामा. सो प्लैनेट बी तो नहीं है लेकिन प्लान भी है, आप कह रही हैं. जी प्लान तो जरूर है. सो मतलब आप निकल जाती हैं जंगल में कैमरा लेकर, और जो लोग जंगल को बर्बाद करते हैं उनको मारने के लिए आप सोशल मीडिया लेकर चली जाती हैं. अभी हाल ही में, और फिर लोग नाराज भी हो जाते हैं. हाँ, लेकिन वही लोग आपको अभी आप आई हैव टू टेल यू दिस दैट रवीना इज गोइंग अगेन टू MP tomorrow to the jungles because she's been invited by the MP government to visit their forests again and help promote forest produce as well. Yes, that's right. So Nishi, tell me, I was hearing in a debate the other day, television debate चल रहा था जहाँ पर उन्होंने कहा कि आप अगर टूरिज्म को पुश करेंगे तो पोचिंग अपने आप कम हो जाएगी जंगल से. आपको क्या? It's very logical because poachers poach करते क्यों हैं? Because that's a source of their livelihood, right? So if you create different income streams for them, right? If people go visit them and of course visit them responsibly, then they get those additional income streams. So tourism plays a big part in ensuring that these malpractices, these unacceptable things do not happen or they come down, right? So it's a big incentive for locals, right? It helps the local economy. So I completely agree with this, and I've seen, because we run a travel firm and we are about promoting responsible tourism, we are about promoting cultural tourism. So when we आप इसकी बात कर रहे हो, आप वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जब कहीं रिमोट अरुणाचल जाते हो या नागालैंड जाते हो, उनकी ये बड़ी खूबसूरत से ट्रेडिशन होते हैं, राइट? When you have the right kind of audience, right kind of travelers who go there, who respect those tradition, उनको वो इंसेंटिव मिल जाता है कि वो उसे और परस्यू करके उससे कमाई होती है. वरना जो प्रेजेंट जनरेशन सब फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन में लगे पड़े हैं. Correct. So I think it's just not about wildlife. It's about all that we have as heritage. So yeah. And luckily our country has so much. आप कभी जर्मनी जाओ या कहीं इधर यूरोपियन कंट्रीज जाओ तो उनका एक पोएट किस घर में ठहरा हुआ है, उस घर को इतना उन लोग इलेबोरेट टूरिस्ट मैप पे ले आते हैं कि बस रुकी हुई, और हम लोग देखते हैं घर में क्या है तो बोलते नहीं, वो जो पोएट था जिसने वो पोइट्री लिखी थी वो इस घर में रहते थे. और हमारे यहाँ आप गली कूंजे में चले जाओ, हवेलियाँ, पैलेसेस, मंदिर, मस्जिद जो भी है इतने खूबसूरत बना के हमारे कल्चरली, वी आर सो कल्चरली रिच कि आई फील हमने अब तक अपनी ट्रू पोटेंशियल अब तक रिकग्नाइज नहीं किया, यहाँ टैप किए, चाहे हमारी वाइल्ड लाइफ हो, चाहे हमारे, बट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट टूरिज्म अगेन. सो आई थिंक देयर इज सो मच दैट वी स्टिल कैन डू, एंड आई थिंक मुझसे पूछे तो आप 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड करते हो, मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान अपने आप में ही एक वंडर है ऑफ द होल वर्ल्ड. क्योंकि आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चले जाओ, वी आर अ ब्यूटिफुली कल्चरली रिच कंट्री which no country can beat. If I just like to मैं add तो झंडा यहाँ लगा के चलूँ अपने सर पे, माथे पे, सच्ची. If I just like to add one point, I think India and especially Northeast India, I think they are a land of stories. When you travel, what you're looking for is stories. और ये अलग जगह पे, अभी अगर वक्त मिले तो मैं आपको अलग से बताऊंगा. There's something called अरुणाचली अंताक्षरी. जो फादर का नेम होता है, फादर का नेम का जो लास्ट सिलेबल होता है, दैट हैज टू बी द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द चिल्ड्रंस नेम. एक ट्राइब में ऐसा होता है. और वहाँ के जो डीसीज इतने इंप्रेस हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो अपने बच्चों को ऐसा नेम करने लग जाते हैं. सो आई एम सेइंग दिस इज अ लैंड ऑफ स्टोरीज, और हमें इसी तरह इन्हें प्रेजेंट करना चाहिए. एंड देयरफॉर वी हैव दीस काइंड ऑफ पीपल कमिंग, और देन it supports everything. It supports sustenance, it supports economy. रवि, आप मानते हो कि नॉर्थ ईस्ट है कि वो तो हम तो इंडिया की पार्ट है, वो भी बहुत बार लोग वहाँ से शिकायत करते हैं कि हम उनको आप आउटसाइडर ही समझते हैं जी, तो वो भी बहुत बड़ा इशू है. People don't recognize that they feel that you are from Nepal and you are from Chinese. I don't think so. I think वो जितने थोड़े से ignorant लोग होते हैं वो होते हैं, but I don't think so on a whole ऐसा होता है. I mean, I feel so proud when I meet a lot of my Manipuri brothers and sisters. आप हमारे CRPF में भी देख लो, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं चेकिंग के लिए, तो क्या यूनिफॉर्म में इतने स्मार्ट हैंडसम लगते हैं सब. I love meeting them. तो ऐसा
आई थिंक ये जो 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ज़रूर सब जगह होते हैं, वेदर आई एम मिस्टेकन या तो कोई अब आप यकीन नहीं करेंगे, आई वेंट टू आई वॉज इन LA अभी रिसेंटली, लॉस एंजलिस। तो नॉर्मली लॉस एंजलिस में ज़्यादातर चाइनीज़ पीपल रन द ब्यूटी पार्लर्स, तो सो यू गेट काइंड ऑफ कंफ्यूज। सो आई वॉक्ड इन एंड आई थॉट इट वॉज अ चाइनीज़, बट आप यकीन नहीं करेंगे सारे में से हिंदी में बात कर रहे थे, और मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि वो सब अरुणाचल के थे और सब मणिपुरी थे, एंड मोस्टली दे वर इवन फ्रॉम नेपाल। तो आई फेल्ट आई वाज एट होम, सो दैट इज माई होम, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। सो वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट टुडे, लेकिन आप जानते हैं कि मेघालय एक ही स्टेट है हमारे देश में जहां पर मेट्रियार्कल सिस्टम चलता है। द mothers run this thing, unlike any other part of the country. So there are a lot of things that you want to learn about the Northeast. There are a lot of things that you want to learn about animal conservation. आप चूंकि इतना घूमी हैं, मतलब जंगल के घाट का पानी पी चुकी हैं आप तो आप what advice would you give us? I mean, we've just started off on our mission now. What advice would you give Nishi and Unwinds and us to? आई थिंक जो आप लोग कर रहे हैं, अनवाइंस जो कर रहे हैं, मैं तो पहले धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी बोर्गोस को, HDFC को, और वो एंड ऑफ कोर्स जो बंधन बैंक, हाँ बंधन बैंक, एंड या आई हैव टू नेम ऑल द बैंक, एंड डेफिनेटली फिट इंडिया जिन्होंने ये कॉज को लिया है। मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि ये एक बहुत ही बढ़िया कॉज से जुड़ा हुआ है जो हमारे सेव द राइनोज हैं। जितने टाइगर्स हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उतने राइनोज आई थिंक ग्लोबली भी इम्पोर्टेंट हैं, एंड आई थिंक आई एम प्राउड टू से कि इंडिया होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ tigers and rhinos in population in the world today, जो शायद अफ्रीकन कंट्रीज नहीं कर पाए, जो शायद बहुत सारे दूसरे देश नहीं कर पाए, आज हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं। और हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। जो कंजर्वेशन डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, मैं इतने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स से मिली हूँ जो इतने पैशनेट हैं अपने काम के लिए। कई तो अपनी लिटरली जान गंवा देते हैं क्योंकि पोचर्स आर ऑलवेज आर्म्ड। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो गो थ्रू। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने ये कॉज उठाया है और आप लोग इसके साथ जुड़े हैं, और ये अवेयरनेस आप फैलाने की थ्रू योर रन कर रहे हैं, रन फॉर राइनोज जिसे जो कैंपेन का नाम है। तो हम चाहते हैं कि हम तो यहाँ पे बैठे हैं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी आगे ये मैसेज को बढ़ाइए कि हाउ इम्पोर्टेंट, स्पेशली जो हमारी नई पीढ़ी है, फॉर देम टू रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ आर वाइल्ड लाइफ, आर फॉरेस्ट, एंड दी अवेयरनेस शुड स्प्रेड। तो वो तो खैर आपके ज़रिए होगा, तो आप भी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो आई थैंक यू ऑल ऑल्सो फॉर बीइंग हियर टुडे। हम तो बोलते रहेंगे माइक पे, लेकिन अगर आप नहीं चलाएंगे तो शायद ये आवाज़ कहीं तक पहुँचेगी नहीं। तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग हियर दिस आफ्टरनून। बाकी तो वी ऑल होप फॉर द बेस्ट, एंड आई एम श्योर वी ऑल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। Yes, I will be in and around the event. Unfortunately, those dates I don't have. But ये टी-शर्ट पहन के तो खड़ी रहूंगी वहाँ पे झंडा लेके। अभी ये जो समय चल रहा है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली, इतना मैं जानती हूँ, बहुत ज़्यादा अलग अलग फेस्टिवल्स चलते हैं। एक ये तो सर्टनली एक बहुत ही नई चीज़, यूनिक चीज़ आप लेकर आई हैं, पहली बार शुरू हो रहा है। एक ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल भी होता है, कभी गई हैं, कभी देखा है, कभी नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली नहीं गई हूँ, लेकिन अभी आशा करती हूँ कि मुझे ज़रूर इनवाइट करेंगे तुरंत ही। तो कुछ विश करना चाहेंगे, बिकॉज वो भी एक कल्चर को ही आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक कि ये जो अब हमारे फेस्टिवल्स शुरू हुए हैं, जो लिटरली लाइक टू रिकग्नाइज ट्रू इंडिया, what is our country about, you know, नस नस में लाइक ऐसे कल्चर बहता है हमारे नस नस में, हमारी रईसियत है विद आर हेरिटेज जो हमारे फोर फादर्स हमको देके गए, तो उसको सेलिब्रेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो अब हो रहा है सब जगह। तो मैं धीरे धीरे अब मैं वो एज पे पहुंच गई हूँ कि मैं पुष्कर भी जाना चाहती हूँ, अमरनाथ भी जाना चाहती हूँ, केदारनाथ भी जाना चाहती हूँ, जंगलों में भी भटकना चाहती हूँ। सो आई हैव रीच्ड दैट एज एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय व्हाट माय कंट्री ट्रूली इज। एंड यू नो एक बहुत इम्पोर्टेंट, सॉरी बट होल्ड दैट थॉट, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम जब भी वेकेशंस की सोचते हैं, स्पेशली हिंदुस्तानी, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि डोमेस्टिक जो हमारे वाइल्ड लाइफ डोमेस्टिक टूरिज्म जो शुरू हुआ है वो बहुत ही बढ़िया जा रहा है।
बट नॉर्मली मैंने देखा है जब भी हम हॉलीडे की प्लान करते हैं लोग सोचते चलो बैंकॉक जाएंगे, दुबई जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन हमने कितना हमारे बच्चों को एक्चुअली हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाई है? लिटरली नॉट. क्योंकि जब हम प्लान करते हैं चलो बच्चों को लंदन ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, बट व्हाई नॉट शो देम द ट्रू ब्यूटी ऑफ व्हाट आवर कंट्री इज अबाउट फर्स्ट एंड देन डिस्कवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. सॉरी पीटीआई ने बहुत सर हेल्प किया मुझे. पूरा जो न्यूज़ था फैलाने में, जो गलत खबर था उसको फैलाने में सही सुना ना. अभी एमपी गवर्नमेंट इनवाइट किए हैं, ये प्लीज उनको इनवाइट दिखाई दीजिएगा. आपकी वजह से हर वेबसाइट ने पिकअप किया और मैं उनको बोल रही हूँ नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है, सुन लो मेरी बात. उसमें कोई there was no probe, there was nothing. जो आप लोग ने छाप दिया वो सबने ब्लाइंडली भेड़ चाल होके सब जगह रख दिया. चल फिर तू माफ है, इसको कॉफी पिला दो बेचारे को. नया पार्टी has come to power. अच्छा ये है कि ये इतना खूबसूरत कैंपेन है, नेसेसरी कैंपेन है. सिनेमा का जो माध्यम है, इट इज द बिगेस्ट कैनवस शायद इन इंडिया टू रीच आउट एनी कॉज. और सो ये कैंपेन का इज इट पॉसिबल कि आप एक फिल्म के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा लाइन ऑफ कंजर्वेशन को आप बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे लाना चाहोगे? जी, I would wish to. In fact, you know, just now recently I was offered a film on tiger conservation and to make it into a story. But हाल ही में I'm very happy कि शेरनी भी आई थी. And that also spoke about, you know, the difficulties. आप अगर देखेंगे somehow even Kamtara is related to the forest and the difficulties that people go through. And I was just coming to that. अरानियाक में बल्कि एक बहुत ही अमेजिंग किस्सा हुआ, क्योंकि जब मुझे अरानियाक नरेट करने आए विनय वाइकुल जी, तो उसमें जहाँ लेपर्ड का मेंशन हुआ वो भी ब्लैक पैंथर, तो मैंने पहले बोला, मैं कहा एक सेकेंड ये कहानी जा कहाँ रही है. जब आशुतोष जी एक्चुअली ओरिजिनल में आशुतोष जी गन लेके आते हैं और वो एम करते हैं लेपर्ड को और शूट करते हैं. मैं कहा सर मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अगर इसमें एक भी जानवर मरा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी सीरीज आपका. मैं कहा आई विल नॉट डू इट ओनली. सो वी चेंज्ड इट इनटू, आपने देखा होगा वो सीन जब वो बंदूक लेके आना है, ऐसे नहीं मारिएगा नहीं, आप पहले जानवर को डराइए, बिकॉज वो जानवर एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड नहीं है. वी आर नॉट ऑन द मेन्यू. ये हमारी इंटरफियरेंस है कि हम उनके घर में जाके बस गए और फिर उन पे ही पथराव करके उनको ही गोली मार के मार देते हैं. तो इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दे एक्चुअली चेंज्ड इट इन द स्क्रिप्ट एंड दे मेड इट दैट ही कम्स विद अ गन बट ही फायर्स इन द एयर जस्ट टू let the animal run away, because actually they are not interested in us. So yes, it started with Aranyak, and I hope I can do much more to bring awareness to our next future generations on this. What can we do as people to make a difference to the rhino and other wild animals? I think you can really make you can speak up for them, because that is very important. Your voice is very important. The support that unfortunately some of our you know, animals are just killed, or the support that we need to help in preventing deforestation. See, development is very important for any country and for this planet. But for me, I believe that development and the environment can work together hand in hand. For example, if we are cutting through the forest and we are making roads, it is necessary to make those highways. But make sure that those highways are fenced off and there are overpasses or underpasses for the animals to pass. There are so many highway deaths of animals that happen because what do we need? We just need to fence it up. Nobody is saying don't make that road. Make that road, make that highway. But just use these huge fences, which is actually there when you go to Pench, you see the highway that they've cut through the forest. The MP government actually has made these huge fences which the tigers and leopards then don't come onto the road. So these small things as human beings, which are our responsibility to do, which we can become a voice for. Please see that there's less deforestation. Be the voice for the tree that is being cut next to you. And if they can be saved, try and save, because each tree counts. You said it so wonderfully, but I think in the context of places like Mumbai, and also I would say in other states, maybe Assam and all, obviously the population is not so much. But I think in the human population, you know,
Well, it'll always be in the favor of man, unfortunately. Whereas for me, as a human being, I do believe that the purest soul that was put on this planet is the animals. Somehow we lost our way. We lost the essence of what life, what soul, and what a living thing means. I think that is a possibility, but I also do strongly. I'm an optimist. I see the best in everything, and I do believe that the way the schools are now taking up environment issues, global warming issues, climate change issues very seriously, कि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है, they are already so aware. बच्चा अब कंजर्वेशन की बात करता है, एनवायरनमेंट की बात करता है और वाइल्ड लाइफ की बात करता है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. तो शायद नॉट इवन आवर जनरेशन, बट द कमिंग जनरेशन आई एम श्योर विल डू एंड टेक अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू प्रिवेंट दिस planet from becoming a total loss. Rishi, I want you to talk about what made you take up this run, and then Rama, can you please end the proceedings? Please go ahead. Yeah, so the run was, I mean, like Rama had asked, we thought we'll make a participative event which is very environmental friendly, and since Kaziranga was like the face of Assam and was home to the one-horned rhinoceros, and you know there's another emotional thing which hit me. There was recently this video that went viral, right, where the rhino was trying to cross the road and got hit by a truck, and you know she even commented on that. Yes, Yeah, she did. So, अच्छा हुआ आप लोग गुस्से नहीं हो गए मेरे से No, no. कमेंट के ऊपर आजकल लोग कमेंट किया ये लो सटैक. yeah, so that was the reason, and I think we found a lot of support. A lot of our sponsors and of course Ravina ji, they identify with this cause, and I think this is a very good start. This is our first edition. We want to make this a national event. We want to make this an annual event, ताकि ये जो cause है that disseminates to the rest of the country and settles in and sinks in with people in large. So जो हमारी अरण्य की रक्षक हैं उनको आज फिल्मफेयर जाना है. She's been nominated for that thing. So let's wish her all the best. Thank you. I think 16 nominations. Yeah, Aranya has 16 nominations, so we keep our fingers crossed. Can we all clap for her? अरे जीतने तो दो यार. कोई भी नहीं, यही मेरे लिए जीत काफी है. Thank you. अगर नहीं भी जीती, thank you so much. Can we please have Ritesh? Can we have Ritesh and Shilpa up here, please? One thing like we're talking about animal preservation and all things. So there are lots of celebrities who use leather bags which are made out of animal skin actually. So उस पर आप कुछ कहना चाहोगे because those things are so. I mostly have, I agree, but see, there are different processes which everything is made. You cannot even become a big extremist. Personally, me, I have stopped using leather bags. जो पुरानी खरीदी हैं आप देखेंगे मैं वही पुरानी लेते जाती हूँ. मैं नए बैग ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ. But now I've shifted to cloth bags, I've shifted to recycled bags. तो जो मेरे पुराना कलेक्शन है वो just yes है, उसको उठा के मैं फेंक नहीं सकती अभी. लेकिन अब मैंने actually when I came to know how calf skin bags are made, एक बार गूगल करके आप पढ़िए how they are made, आप अपने आप ही छोड़ दोगे. पर वो तो फिर मैं थोड़ी एक्सट्रीम हूँ. वो तो I don't even eat meat, I don't even do things like that, so I'm little different. But इतनी एक्सट्रीमिज्म भी ज़रूरी नहीं है. बस इतना सोचो कि we have to save the planet somehow and let's all do it together. एक मैसेज आपकी तरफ से शायद कोई लोग आपकी मैसेज से. See, I know a lot of people who will probably be pure vegetarian, but they will go there and buy a leather bag. But then that is again a dead animal only you're carrying, ना. So, but they feel नहीं हमने नहीं खाया. तो अलग लोगों की अलग सोच होती है. You cannot, मैं थोड़ी मतलब you cannot become a policeman for everyone. It depends on how you feel from within. It's up to you whether you're vegetarian or not vegetarian you're doing. That is not a thing that can be forced on anybody. So everyone has a free choice to do what they want and how they want. But please do contribute to save the planet. Thank you so much. Everybody. Can we just come here for a photo of Want please? the sponsors for a picture? Yeah. Please come ahead. ये And glass also the ना, unwind ये stream. glass Yeah. मिल जाएगा. That's Shilpa and Hi, Ritesh. I'm still not into shaking hands because COVID is on the rise again. We have to go back to wearing masks. Yeah, COVID is back on the rise, you know. I'm back to stop shaking hands with people. Pocket में रख दो hand. Better, safer. Are we doing pictures?
Yes, these are the picture capitals. सेंटर लोग, साइड लोग, लेफ्ट लोग, राइट लोग, लुक. Thank you.